वंदे मातरम। सत्ता के टेम्परेचर में आपका स्वागत है। मैं हूं परविंदर गोस्वामी, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10। आज सत्ता के टेम्परेचर में हम केंद्र सरकार के ग्रामीण भारत और कृषि क्षेत्र में लिए गए कुछ बड़े निर्णयों पर सत्ता का तापमान नापेंगे। जी हां, ये इसलिए कि केंद्र जिस तरह कृषि और किसानों के जीवन में बदलाव के लिए कृषि बिल लेकर आया, उसे लेकर कांग्रेस और विपक्ष को ऐतराज है। यही नहीं, कई राज्यों में किसानों के एक समूह ने इसे लेकर आंदोलन भी किया है। दूसरी ओर गांवों को आत्मनिर्भर बनाने, जमीनों के विवाद दूर करने और मालिकाना हक दिलाने के लिए पीएम स्वामित्व योजना शुरू की गई है। बेशक योजना किसान, खेती और ग्रामीण भारत को लेकर है, लेकिन सवाल यहां भी खड़े हुए हैं। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे, खास मेहमानों से बात करेंगे और जानेंगे इसके पीछे वास्तविक सच क्या है। क्या वास्तव में जब भी किसान का नाम आता है तो राजनीति सामने आ जाती है, या सच्चाई कुछ और है? उससे पहले पेश है एक खास रिपोर्ट। कृषि सुधार विधेयक पारित किए गए हैं। इन विधेयकों ने हमारे अन्नदाता किसानों को अनेक बंधनों से मुक्ति दिलाई है। केंद्र सरकार ने कृषि और किसानों की दशा में बदलाव के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। देश की संसद में जिस कृषि विधेयकों को पास किया गया, उसे किसानों के जीवन में बड़े परिवर्तन के रूप में देखा जा रहा है। कृषि क्षेत्र में परंपरागत तौर तरीकों को बदलकर खेती किसानी को नया ढर्रा देने की कोशिश की है। इसके तहत 3 विधेयकों में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक 2020 के तहत किसान अपनी फसल को मनचाही जगहों पर बेच सकेंगे। माना जा रहा है कि इससे ऑनलाइन बिक्री होगी, उपज के बेहतर दाम मिलेंगे। यह ऐसा इकोसिस्टम है जहां किसान और व्यापारियों को मंडी से बाहर फसल बेचने की सुविधा होगी। कृषक कीमत आश्वासन कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 से कृषि उत्पादों की बिक्री फार्म, सेवा कृषि बिजनेस फार्मों, थोक विक्रेताओं, खुदरा व्यापारियों और निर्यातकों से जुड़ने के लिए किसानों को सशक्त किया जाना है। अनुबंधित किसानों को गुणवत्ता वाले बीज, फसल बीमा, ऋण आदि की सुविधा उपलब्ध होगी। तीसरे विधेयक के तौर पर आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक के तहत तिलहन, दलहन, खाद्य तेल, प्याज, आलू आदि को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने का प्रावधान है। कृषि बिल को जहां एक और भारतीय कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर देखा गया, वहीं माना गया कि किसान आड़तियों और दलालों के चुंगल से मुक्त होंगे। लेकिन देखा गया कि किसान विधेयक के पारित होते ही विपक्ष ने कुछ पहलुओं पर इसके आलोचना की और देश में किसानों का भी इसके विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। किसान संगठन कह रहे हैं कि इससे यहाँ कॉर्पोरेट घरानों और पूंजीपतियों के नियंत्रण में चला जाएगा। उनकी दूसरी चिंता न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर है। उनका मानना है कि इससे किसानों का यह अधिकार धीरे धीरे छिन जाएगा। हालांकि सरकार आश्वासन दे रही है कि प्रावधान में फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य हटाने की कोई नियत नहीं, यह केवल किसानों को गुमराह किया जा रहा है। सरकार पीएम स्वामित्व योजना को लेकर आई है। इसे महत्वपूर्ण भूमि स्वामित्व के तौर पर देखा जा रहा है। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी की जमीन पर लोगों को अपनी संपत्ति का मालिकाना हक मिलेगा। वह इसके आधार पर बैंकों से ऋण ले सकेंगे। साथ ही माना जा रहा है कि इससे गांवों में दशकों से चले आ रहे जमीनों के विवाद सुलझ जाएंगे। यह ग्रामीण भारत के भविष्य का प्रतीक होगा। इस पर भी कुछ शंकाएं हैं। सबसे पहले तो यही है कि प्रशासन किस तरह इसमें सहयोग करता है और बड़े स्तर पर इस योजना को किस तरह से अमल में लाया जाएगा। डेस्क रिपोर्ट, नेटवर्क 10। और इसी पर हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ राकेश टिकैत जी हैं, जो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ सुनील भराला जी हैं, जो राज्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले राकेश टिकैत जी आपके पास आना चाहूँगा। किसान यूनियन से आप हैं, किसानों की बात आप रखते आ रहे हैं। 2 योजनाएं हैं, एक को लेकर हाय तौबा, दूसरी को लेकर भी कुछ सवाल। आखिर कैसे देखते हैं आप किसान बिल को भी, और जो स्वामित्व योजना आई है उसको भी, और क्या कहना चाहते हैं और डर क्या है? आखिर कौन सी कमियां हैं जो आपको लगता है कि ये किसान हित के नहीं है? जी, इसमें पहला बिल तो सामने आज एमएसपी पे खरीद हो नहीं रही।
जी टिकैत जी बोलिए जी। जी राकेश जी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मंडी के अंदर बैठा वही बाहर बैठा, मंडी में कुछ उसको डर भय रहता था, आज वो बिल्कुल पूर्ण रूप से फ्री हो गया। जी तो एक तो ये है पूर्ण रूप से इसमें दिक्कत किसान को आ रही है, किसान का माल कोई खरीदने को कोई तैयार नहीं है। जी भाई सरकार बिल लेकर आई तो सरकार खरीद कर ले, एमएसपी पे ही खरीद कर ले। और जो हमारा बासमती है, हाँ जी, जो बहुत महंगे रेट पे बिकता है, तो भाई उसको 2 गुना रेट उसका करो एमएसपी से। मतलब कोई तो फार्मूला लागू करोगे देश में। यही जैसे ही धान किसान के पास चल जाएगा, आप इसका भाव देख लेना, क्या कंज्यूमर को सस्ता मिल रहा है। ये जो व्यवस्था है, जो कंट्रोलिंग सिस्टम है सरकार का, वो पूर्ण रूप से इस बिल में फेलियर हुई। हमने कहा था कि आप इसमें 3-4 संशोधन है, वे संशोधन कर दो। एक तो इसमें एमएसपी को कर दो कि एमएसपी से कम खरीद भी नहीं हो, भी वो प्राइवेट बाजार हो या सरकार हो, एमएसपी को एक टारगेट मान लो। दूसरा ये कर दो कि कौन कितना खरीदेगा, उसकी लिमिट क्या होगी, वो क्या जी। ये 3-4 चीजें सरकारों को करनी पड़ेगी इसमें चेंजिंग, नहीं तो किसान भी मरेगा, ये कंज्यूमर भी मरेगा। जी राकेश जी, और स्वामित्व योजना को लेकर आपका क्या कहना है जी? उसमें ये होगा कि उसमें भी ये तो ठीक है बात के इस आदमी की क्या हैसियत है, गांव में कितनी उसकी वो है, वो पूर्ण रूप से उसका एक कार्ड बन जाएगा। लेकिन जो योजना ये है कि उसको लोन भी मिलेगा, लोन मिलेगा तो उसकी जमीन ले जाएंगी सारी वो। उसकी जो हैसियत बनाने का जो प्लान है, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड बना है, आज पूर्ण रूप से किसान कर्जे में चला गया। आज कितना किसान के पास ऐसे वो तो कार्ड तो ठीक है कि योजना बनेगी, क्या जमीन है, क्या प्रॉपर्टी है, वो सारी चीजें उसके सामने आ जाएगी। लेकिन गांव के लोगों को भी लोन के चक्रों में गांव का आदमी भी फंसेगा, जो गरीब आदमी है जिसके कच्चा मकान और झोपड़ी है, वो भी लोन के चक्रों में फंसेगा। और बैंकों में वो पूरा मकान उसकी जमीन में बैंकों में जाएगी। ये सरकार को कंट्रोल करना है कि उसको रोजगार दे, उसका चक्रव्यूह में, लोन के चक्रव्यूह में ना फंसा वो। ये आने वाले टाइम पे ये आगाह कर रहे हैं, क्योंकि इसका हमको था अंदाजा ये चीजें होगी। और सरकार उसको वो देगी कि लिमिट, भाई आपकी इतनी की प्रॉपर्टी है ये, और उस पर लोन भी देगी सरकार। वो कहाँ से पूरा पाट देगा, ये उसकी जमीन में जाएगी, हमें आगे का अंदाजा है। इस पर सरकार अभी से ही गौर कर ले। मकान पे लोन मिलेगा तो जमीन कैसे जाएगी चौधरी साहब? जो मकान होगा उसका, अगर किसी का 70 गज का मकान है, कच्चा मकान है, उसका भी एक हैसियत प्रमाण पत्र बनेगा। ये 2 लाख रुपए का ये मकान है, इसका एक उसको कार्ड देंगे ये बना के, ये आपकी जो वो है वो 2 लाख रुपए की है, 3 लाख रुपए की है। और जो आने वाले टाइम पे, वो अभी नहीं इसमें कुछ भी दर्शाया, आने वाले टाइम पे उसको लोन जरूर देंगे। लोन लेगा हर आदमी, ये मेरी हैसियत 3 लाख रुपए की है तो 2 लाख रुपए भाई तो इसको मकान को ले ला, तो चक्रव्यूह में फंसागा वो। इसके इन चीजों का ध्यान रखेंगे, ये लोन आदमी कहाँ से पड़ेगा। ये तो ठीक है कि चलो उसने उसकी हैसियत कितनी है, क्या उसका मकान है, वो तो ठीक है सरकारों की योजना के हर आदमी का होना चाहिए, लेकिन वो लोन के चक्रव्यूह में उसको फंसा दे। जी बिल्कुल, लोन के चक्रव्यूह में ना फंसे, ये भी एक बड़ी बात है। हमारे साथ भराला जी भी हैं, सुनील भराला जी। बहुत सारे सवाल हैं चौधरी साहब के, बहुत सारे, और ये ऐसे ऐसे सवाल हैं जो शायद अगर सरकार चाहती और जनप्रतिनिधि धरातल पर थोड़ी सी मेहनत कर लेते तो कहीं ना कहीं इस तरीके के सवालों से छुटकारा भी मिल सकता था। क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं जो एक रहती है ना भ्रांति या कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग,
उस तरीके का वातावरण बहुत सारी चीज़ों में दिख रहा है, क्योंकि जो चीज़ें समझानी चाहिए, जो जनप्रतिनिधि का काम है, उस काम में कहीं ना कहीं चूक हुई है और इस तरीके की बातें सामने आ रही है। क्योंकि योजनाएं आई हैं, लगभग सभी लोग बोल रहे हैं कि हाँ इसमें बहुत अच्छी चीज़ है, शुरुआत हुई है, लेकिन कुछ सवाल भी खड़े हैं और उन सवालों का जवाब कौन देगा? जी भराला जी। देखिए, ऐसा है कि कोई समस्या नहीं खड़ी है, ये केवल थोड़ा सा भ्रांति है जी, क्योंकि पिछले 70 सालों में देश के अंदर पीढ़ी दर पीढ़ी बीत गई है और किसी ने गांव की तरफ देखा नहीं, किसान की तरफ को कोई झांका नहीं, केवल राजनीति होती रही नारों पर, और नारों पर आधारित राजनीति पर केवल वोट मांगने का काम चलता रहा और सरकारें बनती रही। पहली सरकार देश के अंदर ऐसी बनी है कि जो किसानों के ऊपर बात हो रही है, जो गांवों के अंदर अधिकार दिया जा रहा है, गांवों के बारे में सोचा जा रहा है कि गांव की स्थिति है क्या। अभी आप देखिएगा कि आज वर्तमान के जो गांवों को पावर मिली है, ताकत मिली है, पंचायत राज को ताकत मिली है, आप उसका अनुभव करिए कि इस साल के अंदर 6 साल के अंदर भारत सरकार के द्वारा किस प्रकार से सीधा पैसा ग्राम पंचायत को पहुंच रहा है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री जी ने ये ध्यान में रख करके कि गांव का स्वामित्व किस प्रकार से हो, कैसा स्वामित्व। आज गांव के अंदर राकेश टिकैत जी गांव में रहते हैं और सुनील भराला भी गांव में रहता है। मैं अपने गांव मातृ सदन से बोल रहा हूं इस समय जी। गांव के अंदर आज किसी का, मेरा अपने घर का ये नहीं पता है कि ये मेरा घर है, क्योंकि नाम ही नहीं है कागज पर। चक्रव्यूह तो जो बात करते हैं कि जो ब्याज की और ऋण की बात हो रही है, चक्रव्यूह की बात हो रही है, ये तो बात दूरगामी है। और वो बात अच्छी भी इसलिए है, जब शहर का आदमी जिसके पास घर है, अपना मकान है, कोठी है, फ्लैट है, तो उसके रजिस्ट्री कागज है, उसका वो स्वामी है, बनाया है। अगर उसे कोई परिस्थिति पड़ जाए, कोई बीमारी आ जाए, कोई बेटी की शादी करने के लिए पैसे की आवश्यकता पड़े, तो वो जाएगा और अपने रजिस्ट्री कागज जाकर के बैंक में मोर्गेज करेगा और पैसा ले आएगा। अपना काम नहीं रुकेगा, उसका काम चलेगा उसका लगातार। आज जो गांव का व्यक्ति है, गांव का जो रहने वाला परिवार है, इसी बहुत सब, यानी कि मान के चलिए आप 95% लोगों का कोई स्वामित्व नहीं है। हम घर में रह रहे लेकिन दादा लाई बना के चले गए, उसी घर में कोई मालिक है नहीं, पता नहीं अब कोई कागज हमसे। लेकिन ये तो एक केवल समझौता है, गांव समाज की एक मान्यता है कि मेरा घर है, ये कागज तो मेरे पास कुछ है ही नहीं, इसका स्वामी तो मैं हुई नहीं उसका, कागजों में डॉक्यूमेंट है ही नहीं कोई मेरे पास। तो भारत सरकार के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस पर विचार सहानुभूति करते हुए कि गांव के व्यक्ति को, गांव में रहने वाले परिवारों को कैसे स्वामित्व मिले, उस पर चिंता की प्रधानमंत्री की। अब ये जब स्कीम लागू हो जाएगी, देश में भी कुछ जिलों में लागू हो रही है, कुछ राज्य है इसके अंदर, पूरे भारत में नहीं, ये प्रयोग है, भारत के प्रधानमंत्री की सोच है कि गांव के अंदर किस प्रकार से ये लागू हो और लागू होकर के उसका स्वामित्व मिले, चाहे वो उसकी खेत की जमीन है। ऐसे बहुत सारे किसान हैं जिनकी जमीन कहीं पड़ी है, कागजों में उसका स्वामी बना नहीं, वो कब्जा नहीं है। ये सारा बहुत बड़ा एक काम है इसको लेकर के, और उसका जब ये अस्तित्व में आ जाएगा पूरा कानून, तो भारत के जो 70% आबादी देश की गांव में रहती है, वो भूल नहीं सकती। भारत के प्रधानमंत्री इस पर अमर हो जाएंगे। भारत के प्रधानमंत्री जी की जय जयकार होगी इस पर। जब ये योजना लागू हो जाएगी, गांव में प्रभावी तरीके से क्रियान्वयन हो जाएगी, उसका स्वामित्व उसको मिलने लगेगा, उसके घर में डॉक्यूमेंट आ जाएगा, कागज आ जाएगा, कागज आ जाएगा, उसके संदूक में आकर के उसकी जेब में वो कागज रखा जाएगा, तहसीलदार पटवारी उसको नाम कर देगा, तो वो स्वामित्व होगा उसका। दूसरा, किसानों की बात आप कर रहे थे अभी,
किसानों को लेकर के जो आप कह रहे हैं, किसानों के मंडियों का, धान का, अनाज गेहूं का, उसके गन्ने का, तमाम चीजों के, फसलों के दाम, चाहे वो दाल हो, चाहे वो मूंगफली हो, चाहे वो बाजरा हो, चावल, तमाम प्रकार की जो फसलें हैं, रुई की फसल है, तमाम फसलें हैं, वो किसान को ऐसी आजादी मिल रही है इस कानून के अंदर कि वो किसान कहीं से भी अपने खेत की फसल को काट करके जहां उसको अच्छा दाम मिलेगा वहां किसान उसको बेचेगा। समर्थन मूल्य भारत सरकार के द्वारा प्रभावी रहेगा, वो लागू रहेगा, उसको कोई रोक नहीं सकता। अगर किसान को अगर ये लगता है कि मेरी फसल का दाम यहाँ 100 रुपए क्विंटल बढ़कर के मिल रहा है तो किसान वहां उसको अपनी फसल को बेच सकेगा। ये उस कानून में बात आएगी। सुनील भराला जी, जितनी बातें आप बोल रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कुछ भ्रांतियां जरूर हुई हैं, लेकिन समझाए कौन सारी चीजों को? राकेश टिकैत जी, बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे जवाब भी हैं, बहुत सारे लोगों का कुछ ना कुछ कहना भी है, लेकिन आप एक चीज बताइए कि अगर किसानों के लिए कोई बिल आ रहा है या कोई योजना आ रही है तो उसका जो समझाने की प्रक्रिया है उसे कौन पूरा करे, उसकी जो भ्रांतियां उसे कौन दूर करे? क्योंकि सवाल ही खड़े कर देना, या हम ये कहेंगे कि अलग अलग जगह के अलग अलग सवाल, कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियां भी किसानों के नाम पर सेकते आए हैं, और क्योंकि किसान यूनियन लगातार किसानों के मुद्दों को लेकर आगे बढ़ता रहा है और हमेशा किसानों की बातों को लेकर आगे खड़ा भी हुआ है, ऐसे में आप जो मेन मुख्य बिंदु है, क्योंकि लगातार एमएसपी के लिए सब लोग कह रहे हैं कि उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही, ना उसमें कुछ हो रहा है, उसके बाद भी इस तरीके की हम कहेंगे भ्रांति क्यों? आपके जो सवाल हैं उसमें से पहला सवाल तो एमएसपी वाला, ये तो सारे ही लोग कह रहे हैं लगातार। जी राकेश टिकैत जी, आप, मैं कह रहा कि भ्रांतियां कहाँ हैं भाई? आप किसान का बिकवा दो, भ्रांति कहाँ है? उसको खरीद लो और हम करेंगे भाई, अब हम घोषणा करेंगे अब 2 दिन बाद में, 3 दिन बाद में, या तो ये खरीद होगी, नहीं तो डीएम के वहां पर खरीद होगी। सब किसानों कहेंगे डीएम के यहाँ पर ले जाओ, और सरकार कह रही है इससे कम पर खरीद नहीं होने की। डीएम और एसडीएम से तो बढ़िया जगह ही नहीं है। और ये जोन से मंत्री भी कहेंगे ना, ये पंजाब की दाल इनके घरों पे लगेंगे, ये क्रय केंद्र इनकी जिम्मेदारी होगी, खरीद को करवाओ। और ये कह देंगे जहाँ जाते मिला वहां बेच लो। भाई उस जाते जगह का नाम तो बता दो, कहाँ है वहाँ? नाम बताते नहीं, लगा जी किसान को छूट दे दी, जहाँ जाते मिले वहां बेच लो, बस कहाँ बेच ले उसका जगह का नाम बता दो। या ये कुआना चाह रहे हैं कि जो एमपी एमएलए है इनके, या इनके घरों पे लेकर चले जाए, वो ठीक लगा इनको। घोषणा ये भी कर देंगे, किसान परेशान है। अब डीएम के करेंगे हम घोषणा डीसी की, उसके ऑफिस में लगा दो भाई। और मुख्यमंत्री ने कह रखा, सारे विभाग वाले कह रहे कि इस कम पर खरीद नहीं होने की, उससे बढ़िया तो जगह ही नहीं। हमने बाराबंकी में तुलवा था डीएम के वहाँ, और मुजफ्फरनगर में तुला तो वो गन्ना डीएम के ऑफिस में। ये याद रख ले सारे के सारे, या तो इसको भाव दिलवा दो, और नहीं तो ये डीएम के वहां पर तुलेगा। अब भाई तो बताओगे ना, फिर बजाओ किसान पर अच्छी करेंगे हम इनकी घोषणा। ये कहने की वो तो ज्यादा भाव मिले भाई, बहुत जगह तो बता दो ना कि कहाँ मिलेगा ज्यादा भाव। हम तो ज्यादा की नहीं कह रहे, हम तो जो एमएसपी का है, जो भारत सरकार का रेट है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं कि हमें आप वही दिलवा दो आप पहले जी। ज्यादा को तो आप बेच लो, जहाँ बेचना है हमें तो उसकी तो गारंटी दे दो। वो गारंटी है नहीं। किसान लूट लिया, 1300 रुपए में लग रहा बेचने, बाजरा 1100 में बेच रहा, 800 रुपया सस्ता। मक्की आधे रेट में बेच रही, उसकी 600-700 रुपए में। कह लगा जी ज्यादा बेच दिया, हमने तो खोल दिया। अरे खोल का तो बर्बाद कर दिए भाई आपने। पहले कम से कम हरियाणा, पंजाब और वहां लेकर तो जाता था। आज हरियाणा में बैन करा क्या के वो बासमती आप लेकर ही जा सकते, और उसकी खरीद नहीं है कहीं पे भी। ये बोल दो कि इसे कहाँ बेचे हैं, वो एक स्थान बता दो, आप मेरठ का ही बता दो कहाँ है स्थान। अगर राकेश टिकैत जी, एमएसपी को लेकर आप लगातार आवाज उठा रहे हैं, एमएसपी की लेकर
एमएसपी को लेकर लगातार बात भी कर रहे हैं। एमएसपी को लेकर किस तरीके का, हम ये कहेंगे कि किस तरीके का संशोधन, किस तरीके का आश्वासन आप लोगों को चाहिए जो जाए, क्योंकि हमारा तो कार्य केवल इतना है कि जो बात किसानों के हित की है वो सही जगह तक चली जाए। जी, हमने तो ये कहा कि हमको उसकी गारंटी दे दोगे, अगर उसमें खरीद होगी तो उससे नीचे में खरीद नहीं करागा कोई भी जी, या आश्वासन दे दो और सरकार उसकी निगाह रखे। भाई रामपुर यंग का डीएम गया, बिजनौर का डीएम मोटरसाइकिल पे बैठ कर गया, व्यापारियों ने कहा जी 1200 रुपया में लेंगे हम, उसने कर दिया ऑर्डर के उससे कम पर खरीद नहीं करोगे, क्या 21 जिला अधिकारी करेगा? सरकार की जिम्मेदारी नहीं बनती? ये किसान लुटने लग रहा, इनको वोट नहीं दे रखी किसानों ने, मतलब किसान बर्बाद लग रहा और ये देख रहे हैं तमाशा। ये जोन से विधायक और जो मंत्री जो कहेगा ना, ये घोषणा हो जाएगी इनके घरों पे क्रय केंद्र लगेंगे, ये किसान वहीं ले जाकर देखे जोन सा हामी भरेगा उसी के वहीं में पैसे ही नहीं देने पड़ेंगे। एमएसपी को लेकर बहुत बड़ी बात है, क्योंकि लगातार इस बात को हम ये कहेंगे लगातार इसी बात की मांग हो रही है और उसके बाद भी बहुत सारी चीजें कहीं ना कहीं वो जो एक पारदर्शिता चाहिए वो नहीं है। सुनील भराला जी, क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि कमी कहीं ना कहीं है, जो राजनीतिक लोग हैं, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं, वो समझाने में कहीं ना कहीं तो चूक कर रहे हैं, क्योंकि धरातल पर जो सांसद और विधायक हैं आप लोगों के, उनसे कहीं तो चूक दिख रही है, क्योंकि जो भी चीज है उसमें गिनी चुनी 1 या 2 या 3 बातें ऐसी आती हैं जो आपके भी सामने आ रही हैं। जी, सुनील भराला जी। देखिए, विषय ये इस बात का है कि चूक नहीं है कहीं भी। अभी तत्कालिक समय में ही ये बिल पास हुआ है। बिल पास हुआ तो उसको पार्लियामेंट से ही विरोध शुरू कर दिया। जिन पर राजनीतिक मुद्दे नहीं थे चुनाव में जाने के लिए, उन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश करी है इसको, और जिन पर भविष्य में मुद्दे नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के विकास को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी का जो काम पूरे देश की जनता देख रही है उसकी लोकप्रियता को लेकर के, तो मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही है केवल। अभी हम उसकी पूरी तैयारी है, बिल का पूरा उसका आकर के उसकी कॉपियां, उसको जब क्रियान्वयन के लिए राज्यों में आ रहे हैं, वो राज्यों में लागू होंगे, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी भी अपनी रणनीति के आधार पर उस बिल के अंदर क्या क्या किसानों के पक्ष की बातें हुई है, किसानों के हित में ये बिल आया है, वो एक बात हमारे जो विधायक, सांसद और पार्टी के पदाधिकारी गांव गांव तो जाकर के बताएंगे इसको। उसमें कहीं चूक नहीं होने की। और आप देखना इसको निश्चित रूप से कि आप बहुत जल्दी ही, जहां अभी देखिए पूरे भारतवर्ष के अंदर किसानों का कहीं भी बिल को लेकर के पंजाब को छोड़ करके, और पंजाब में भी मैं बताना चाहूंगा इस बात को आपके चैनल के माध्यम से, अभी एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हमारी ट्रैक्टर रैली निकाली। जब ट्रैक्टर रैली की, उनसे उन्होंने, किसी ने ये पूछने वाला कोई नहीं मिला वहां पर कि ट्रैक्टर, जब इनकी सरकारें हुआ करती थी देश के अंदर, राज्यों के अंदर, ट्रैक्टर पर सारी जमीन किसान को अपनी मोर्गेज रखनी पड़ती थी लाने के लिए ट्रैक्टर को, और अपनी जमीन की पूर्ति भी नहीं हो पाती थी, पड़ोसी की जमीन लिया करते थे, जब जाकर के वो ट्रैक्टर आया करता था। और जब व्यापारी मारुति कार लेने जाता था, मारुति कार की कीमत जमा करके उसका कुछ परसेंट, उसकी जितनी भी चीजें मोर्गेज करके कार उसी कार में आ जाया करती थी। तो ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही संभव हो पाई थी। राजनाथ सिंह जी भारत सरकार के माननीय कृषि मंत्री थे, उन्होंने कहा कि जब ट्रैक्टर की कीमत जितनी है उतनी ही जमीन मोर्गेज होगी, और ट्रैक्टर वाले घर घर जाने लगे थे। ट्रैक्टर रैली में किसी ने कोई ये प्रश्न नहीं उठाया कि भारतीय जनता पार्टी ने ये भला किया था किसानों का। किसानों के हित में सोचने वाली पार्टी केवल देश में एक ही पार्टी है, वो भारतीय जनता पार्टी है।
और आपको मैं दूसरी बात बताऊंगा कि जब ट्रैक्टर पूरे भारतवर्ष में किसान आंदोलन की अगर किसानों के अंदर गुस्सा होता और किसान इस बात से बिल्कुल विद्रोही हो जाता कि ये बिल हमारे हित में नहीं है, तो किसान अब तक सड़कों पे, क्योंकि किसानों के नेता बैठे हैं, राकेश जी जानते हैं इस बात को, समझ रहे हैं वो खुद भी इस बात को लेकर के कि किसानों में कहीं आक्रोश नहीं बन रहा है, किसान कहीं किसी प्रकार से उबाल में नहीं आ रहा है। पंजाब केवल इसलिए उबाल में आ रहा है, पंजाब में वो मुद्दा बना करके कांग्रेस पार्टी देश में किसानों को भ्रमित करना चाहती है और वो उनका सपना साकार होगा नहीं, बिहार में उसका कोई लाभ उनको मिलने वाला है नहीं। जो मध्य प्रदेश का उपचुनाव है, इन सब चुनावी मुद्दा बनाने का इनका केवल एक ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र सफल नहीं हो सकता किसी भी कीमत पे, क्योंकि इसमें किसानों का ही हित है सारा। जहां बात अभी राकेश भाई कह रहे हैं कि जहां क्रिया केंद्र लगाए जाएंगे, क्रिया केंद्र लगेंगे जिस मंडी के अंदर, जिस नगर के अंदर जहां व्यापारी फसल का रेट फालतू देगा, मैं तत्कालिक जब फसल आती है तो कंपटीशन हो जाता है और व्यापारी उसका किसान का धान हो, चाहे किसान का बाजरा हो, चाहे किसान की मक्का हो, उसको खरीद करके स्टोर लगा दिया करता है। लेकिन किसान में भी थोड़ी क्षमता बन रही है कि वो थोड़े दिन उसको देख भी लेता है और देख भी लेगा मंडियों में जाकर के आसपास की जगह कि भाई कौन से कस्बे में ये रेट चल रहा है, और ये सारे रेट ऑनलाइन देख लेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं मोटरसाइकिल में तेल खर्च करने की जरूरत नहीं है, उसको ऑनलाइन सारा पता लग जाएगा। तो ऐसी स्थिति में ये भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसानों के हित में बिल लाई है जहां किसान का हित ही हित होगा, अहित हो ही नहीं सकता। और अगर अहित होगा तो भारत के प्रधानमंत्री किसान हित में संशोधन करने में पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन किसान के अंदर से ये आवाज निकल करके आए, संशोधन की बात तो भी है, में बिल्कुल समय बहुत कम है। सुनील भराला जी और मैं राकेश टिकैत जी से बिल्कुल 1 मिनट में अपनी बात वो रखेंगे। राकेश टिकैत जी, सबसे अहम बात एक और है कि जब इस तरीके के कानून बनते हैं तो कहीं ना कहीं जो किसानों को विश्वास में लेने की बात होनी चाहिए वो होनी चाहिए, और जो किसान नेता हैं उन्हें आगे आकर उसमें संशोधन पेश करने चाहिए, ना कि किसी भी तरीके की राजनीति होनी चाहिए। क्योंकि राजनीति तो यह है कि पहले वही बिल दूसरी पार्टी में था तो दूसरे विरोधी, अब दूसरी में है तो दूसरे विरोधी। तो किसान की जब बात आए तो वास्तविक जो किसान हैं उन लोगों से बात होनी चाहिए। जी राकेश टिकैत जी, बिल्कुल 1 मिनट में अपनी बात। बात सरकार ने नहीं करी, बात सरकार को करनी चाहिए थी। जैसे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जी, इसको वापसी करना पड़ा इनको, उसमें चेंजिंग करना पड़ा। तो क्यों करना पड़ा? क्योंकि वो बिल गलत आया है। अगर इसमें भी अभी भी गुंजाइश है जी, क्या इसमें संशोधन होने हैं, इसमें इनको संशोधन करने पड़ेंगे, लोगों से बात करनी पड़ेगी। जो लोग गांव में रहते हैं जिनको रियलिटी का पता है उनसे बात करनी पड़ेगी इनको जी। इसमें जो संशोधन करने हैं इन बिल में संशोधन करने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा में संशोधन करा, तो ये जब बात नहीं करेंगे और तो उसका नुकसान होगा, इनको भी नुकसान होगा, किसानों को भी नुकसान होगा। लेकिन जब तक संशोधन की बात आएगी बाद में, तो जब तक तो बहुत नुकसान हो चुका होगा। तो सरकारों को तुरंत चाहिए कि सरकार सभी लोगों से बैठ के इसमें बातचीत करे, इसमें क्या कमी है, क्या इसमें होना चाहिए, क्या इसमें जोड़ना चाहिए, उन चीजों को सरकार को जोड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उन चीजों को सरकार को देखना भी चाहिए और देखना भी चाहिए, क्योंकि किसानों की बात है और ये वही किसान है जो देश को चलाता है, जिसके कंधों पर पूरे देश का भार है। आप सभी लोगों का, आप दोनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सुनील भराला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, राकेश टिकैत जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से किसानों की मांग है, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति ये कह रहा हो कि दोनों योजनाएं, चाहे वो स्वामित्व योजना है और चाहे किसान बिल है, कि बिल्कुल ही गलत है। कुछ संशोधन की बात है तो उन संशोधन को लेकर बात होनी चाहिए और कहीं ना कहीं हमारे जनप्रतिनिधियों को भी संवाद कायम करना चाहिए। खासकर किसान से जुड़े जो भी मुद्दे होते हैं उन पर तो जरूर उन्हें अपने विश्वास में लेना चाहिए। सत्ता के टेम्परेचर में आज इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।